पर्यावरण एक ऐसा आवरण जो हमारे चारों ओर हवा, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के रूप में विद्यमान है। हम सभी एक दूसरे पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं। प्रकृति के स्वरूप को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और हमारी प्रत्येक गतिविधि ईश्वर प्रदत्त इस अमूल्य धरोहर को सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस दिशा में देश के पहले नैक एक्रीडेटेड प्रतिष्ठित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर ने सितंबर 2020 से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विश्वविद्यालय द्वारा सितंबर 2020 में बर्ड फोटोग्राफी एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों एवं पेशेवर फोटोग्राफर्स ने प्रतिभाग किया। जैसा कि विदित है, पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे कीटों को नियंत्रित करने तथा परपरागण में भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ पक्षी कीट एवं कवक खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में रोग मुक्त वातावरण बनाने के साथ साथ बीजों के सुदूर तक वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता उपरांत विजेताओं एवं प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय की ओर से पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इको क्लब का मकसद छात्रों को पर्यावरणीय गतिविधियों और परियोजनाओं में भाग लेने और संलग्न करने के लिए सशक्त बनाना है। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से छात्र पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोस के समुदायों तक पहुंच सकते हैं। विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना और मानव जाति के परोपकारी पक्ष को जगाना है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के मार्गदर्शन में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग इको क्लब बनाए गए हैं, जिनकी निगरानी पर्यावरण नोडल अधिकारी डॉक्टर YK सिंह द्वारा की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोफोर्टिफाइड किस्में पारंपरिक किस्मों की तुलना में 1.5 से 3 गुना अधिक पौष्टिक होती हैं, जो पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बायोफोर्टिफाइड किस्मों ने कुपोषण को मिटाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, जो दुनिया भर में सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में भारत के पहले बायोफोर्टिफाइड गांव अनूपपुर को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला है। 12 अक्टूबर 2020 को माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह द्वारा अनूपपुर गांव में फल बीजों, पोषक रसोई उद्यान बीज किट और बीज उत्पादन के लिए बायोफोर्टिफाइड गेहूं के नमूनों का वितरण किया। ज्ञानार्जन किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं सफलता हेतु अति आवश्यक है। 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 के दौरान पर्यावरण स्थिरता और संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर विश्वविद्यालय एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा संयुक्त रूप से एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार में चर्चा और विचार विमर्श हुआ, जिससे पर्यावरण क्षरण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाई जा सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से गोपाल जी आर्या, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न प्रदेशों के लगभग 620 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 के अवसर पर कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में मॉलश्री पौधों का रोपण किया गया। इको ब्रिक प्लास्टिक कचरे का सरल उत्तर है। यह प्लास्टिक कचरे को पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने से रोकता है। जब भी आप प्लास्टिक की बोतल को फेंकते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को दूषित कर देती है, जबकि इको ब्रिक प्लास्टिक को बंद करके प्लास्टिक के क्षरण के दौरान निकलने वाली मीथेन जैसी जहरीली गैसों को बनने से रोकती है। इस दिशा में विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा अभी तक 200 इको ब्रिक्स बनाए गए हैं
और अधिक बनाने की प्रक्रिया में हैं। इको क्लब के छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि इससे उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में काम करने में मदद मिलती है। जल के महत्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं। जैसा कि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में एक नई पहल कर परिसर में अक्टूबर 2020 में एक वाटर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य पौधों की सिंचाई कर विश्वविद्यालय प्रांगण को हरा भरा रखना है। पर्यावरण युवा मंच युवाओं को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करने, पर्यावरण विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने एवं सीखने का मंच है। विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण युवा मंच प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न चरणों में किया गया। प्रथम चरण में प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर 12 जनवरी 2021 राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें द्वितीय चरण हेतु 3 छात्रों का चयन किया गया। द्वितीय चरण में प्रादेशिक अर्थात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर किया गया, जिसकी मेजबानी विश्वविद्यालय द्वारा की गई। इसमें पुणे 3 छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर हेतु किया गया, जिसमें सुश्री षष्ठी भट्टाचार्य विश्वविद्यालय की छात्रा का भी चयन किया गया। तृतीय चरण में राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगभग 175 विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें विश्वविद्यालय की छात्रा सुश्री षष्ठी भट्टाचार्य दूसरी उपविजेता रहीं तथा इन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया गया, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय उपलब्धि है। कंपोस्ट मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कटाव को रोकने, अपवाह को कम करने और वनस्पति स्थापित करने में मदद मिलती है। कंपोस्ट भारी धातुओं, रसायनों, तेल और ग्रीस, ईंधन, शाकनाशी और कीटनाशकों जैसे प्रदूषकों को कम करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है। कंपोस्टिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा आजाद कंपोस्टिंग टम्बलर का निर्माण किया गया, जो कचरे को जैविक खाद में बदलने की एक सरल विधि के रूप में काम करता है, जो न केवल पौधों के पोषक तत्व के स्रोत के रूप में कार्य करता है, बल्कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी सुधार करता है। पर्यावरण युवा संसद का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व विकास और देश के एजेंडे पर प्रभाव डालने के लिए एक मंच तैयार करना है। यह युवाओं को संगठित तरीके से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण युवा संसद के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों और समाधानों को उठाने में युवाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर DR सिंह के मार्गदर्शन में पर्यावरण युवा संसद का ऑनलाइन मोड में विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय ने BSc AG ऑनर्स 6ठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक शिक्षण यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 90 छात्रों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 के अवसर पर पचमढ़ी मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय छात्रों एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा पचमढ़ी के सदस्यों ने सफाई अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर पर्यावरण नोडल अधिकारी
डॉक्टर वाई के सिंह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति गंभीर होकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया तथा छात्रों की पर्यावरण संरक्षण में विशेष भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक पर्यावरण कैलेंडर निर्माण, पर्यावरण संरक्षण शपथ कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, कोविड-19 निःशुल्क रसोई, सैनिटाइजेशन टनल, इको ग्रीन लाइब्रेरी बनाकर व्यक्ति विशेष, छात्रों, संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को इससे जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया। जनवरी 2022 के दौरान एक विश्वविद्यालय स्तरीय पर्यावरण युवा मंच का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 4 जूरी सदस्य थे, जबकि पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय एनओ डॉक्टर वाई के सिंह द्वारा किया गया। स्वयंसेवकों में आज़ादी को वॉरियर्स समूह के छात्र थे। इस प्रतियोगिता में 8 छात्रों को क्षेत्रीय स्तर हेतु पदोन्नत किया गया। ऊर्ध्वाधर खेती को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अति महत्वपूर्ण, सस्ती एवं आने वाली पीढ़ी हेतु कृषि समाधान के रूप में जाना जा सकता है। भारत में संसार की 2% भूमि पर 18% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात प्रति व्यक्ति जोत का आकार बहुत ही कम है। ऊर्ध्वाधर खेती में कम श्रम एवं लागत में वर्ष भर घर की आवश्यकता अनुसार बेहतर गुणवत्ता युक्त उत्पाद लिए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्वविद्यालय द्वारा एक ऊर्ध्वाधर जैविक रसोई वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 1.25 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। इसमें प्रयोग की गई प्लास्टिक 5 लीटर कैन को काटकर ट्रे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुल 48 ट्रे एवं 50 कोल्ड ड्रिंक बोतलों में विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया गया है, जो कि घर के वातावरण को प्रदूषण मुक्त और सुरम्य बनाने के साथ साथ जैविक उत्पाद आदि देने में बहुउपयोगी है। आइए इस प्रस्तुतिकरण के अंत में हम सब एक नए आरंभ की शपथ लें कि हम सब प्रकृति के प्रति अनुग्रहित रहते हुए अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सामर्थ्य अनुसार पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन में अंगीकृत कर जनमानस को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।